बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आ जाता है डिफाइन टैब। दिस इज़ ऑल अबाउट डिफाइन टैब। सो ग्रिड्स हमारे पास आ गई। सो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। सो अब आपने ग्रिड्स के बाद सबसे पहले आपने डिफाइन वाले टैब को वन बाय वन आपने डेफिनेशंस मॉडल की प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला जो आपके पास आता है दैट इज़ मटेरियल डाटा। सो जैसे ही आप डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मटेरियल्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ दीज आर इनफ फॉर यू देन ओके, आपको मज़ीद डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप नए मटेरियल डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे। अब मटेरियल आपको कौन सा चाहिए, आपने सबसे पहले रीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आपका रीजन कौन सा है। ठीक है जी। सो सपोज करते हैं कि हम स्टील सेक्शन, ठीक है जी, तो स्टील और री बार रिइंफोर्समेंट बार में डिफरेंस है, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है जी। सो स्टील जो सेक्शंस हैं हम उसका मटेरियल डिफ़ाइन करना चाहते हैं। सो हमारा जो पाकिस्तान में कॉमन मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ ASTM A36। सो दिस इज़ ग्रेड 36। ओके कर दें। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम और mass per unit volume is this। सो आप चेक कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, 29 मिलियन PSI, ठीक है जी, पाउंड पर स्क्वायर इंच, 29,000 KSI। पॉइजन रेशियो 0.3। सो ये आप चेक कर सकते हैं। दीज आर ऑल ओके। सो मॉडिफाई शो मटेरियल डाटा FI मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज़ 36,000 PSI और मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ FU 58,000 PSI। effective yield stress that is 54,000 PSI and effective tensile strength that will be 63,800। सो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है जी। तो जनरली जो हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं वो ये दीज टू प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। सो ओके। सो इस तरह नॉन लीनियर मटेरियल डाटा जो है वो आपका आप जनरली उसको फॉर द स्टैटिक एनालिसिस आप इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है जी। सो वो आप स्पेशल केसेस हों रिसर्च टॉपिक्स के या देन आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मटेरियल डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। डैम्पिंग रेशियो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैस कोएफिशिएंट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और स्टिफनेस कोएफिशिएंट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो पीरियड और फ्रीक्वेंसी अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायनामिक्स। सो जनरली हम इसको नहीं छेड़ते। सो मटेरियल इज़ आइसोट्रोपिक स्टील। सो दिस इज़ ओके। बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको आप ओके कर सकते हैं, ऐड हो गया। अब आप अगर देखें तो ये क्या है, A615 ग्रेड 60 री बार। अगर हम इसको मॉडिफाई शो करते हैं तो आप देखें दिस इज़ री बार 29,000 KSI आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्टील मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद जो है 60,000 PSI इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है और ये क्या है, री बार यूनी एक्सियल है और 90,000 इसकी रप्चर स्ट्रेंथ है। सो दिस इज़ इट एक्सपेक्टेड ये स्ट्रेंथ एंड एक्सपेक्टेड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज दिस। ओके कर दें आप। सो आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं इसका नाम करके
ग्रेड 60 रीबार रख देता हूँ, ठीक है जी। ओके कर देंगे, इसका नाम ग्रेड 60 रीबार है। इसके बाद आप ऐड न्यू मटेरियल करना चाहते हैं, अगर आप यही मटेरियल्स 40 ग्रेड में ऐड करना चाहते हैं, देन आप रीबार पे क्लिक करें, यूनाइटेड स्टेट रीबार ASTM A61 ग्रेड 40 पे क्लिक कर दें। आप नाम चेंज कर दें, इसका ग्रेड 40 रीबार कर दें। सो आप इसके देखते हैं 40,000 PSI और एक्सपेक्टेड दैट इज 60,000 PSI। सो ये आप डाटा इसका चेक कर सकते हैं, ओके कर लें। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप 4000 PSI को अगर आप मॉडिफाई शो करें तो दिस इज़ 4000 PSI कंक्रीट, ठीक है जी। सो ये कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ आ गई और ये इसकी आ गई FC प्राइम 4000 PSI एंड दिस इज़ इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो अगर आप इसको नोट कर लें, एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो अगर हम कैलकुलेटर ओपन करें 57,000 इंटू ये अंडर रूट कैसे होगा। सो हम क्या करते हैं जी, हाँ अंडर रूट आ गया। सो पहले हम अंडर रूट ले लेते हैं जी, नो डाउट। सो अंडर रूट ऑफ 4000 मल्टीप्लाई बाई 57,000 दैट इज़ 360,496 360,496.5। सो दिस इज़ एक्यूरेटली, ठीक है, डिफाइंड ये इस फार्मूले से ही डिफाइंड है, पॉइजन रेशियोस की डिफाइंड ऑलरेडी। सो ये बिल्ट इन मटेरियल है, ओके कर दें। सो 4000 PSI आ गया। अब ये स्टील देखें, अगर हम इसको मॉडिफाई शो करना चाहते हैं, सो ये स्टील का है, ठीक है, स्टील के जो क्रॉस सेक्शंस हैं। सो अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, आल तो ये मुझे नहीं चाहिए था। इसी तरह मैं ऐड न्यू मटेरियल करता हूँ कंक्रीट, और मैं चाहता हूँ कि 3000 PSI भी ऐड कर लूँ, तो 3000 PSI भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास अवेलेबल है। बट आई नीड वन मोर मटेरियल एंड दैट इज़ concrete, and that is I need 3500 PSI. So I will add a new material, ठीक है, that's name is 3000 PSI -1। so ये इसकी एक अलग, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसका सिंपल नाम चेंज कर देता हूँ, 3500 PSI कर देता हूँ। स्टील की कंक्रीट की डेंसिटी तो वही रहती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो मैंने क्या करना है, 57,000 मल्टीप्लाई बाई 3500 पावर 0.5 करके ये इसको ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी चेंज कर दिया मैंने। अब मॉडिफाई शो मटेरियल प्रॉपर्टी डाटा में जाके मैं इसकी PSI भी चेंज कर दूंगा 3500 PSI और ओके कर दूंगा। सो इस तरह मैं एक मैनुअल मटेरियल भी ऐड कर सकता हूँ। सो कंक्रीट के मेरे पास 3 मटेरियल डिफाइन हो गए, स्टील का एक हो गया और 2 रीबार के हो गए। सो दिस इज़ अबाउट मटेरियल डेफिनेशन। सो इसी तरह ओके कर लेता हूँ मैं सिस्टम को। अगर आप यूनिट्स चेंज करना चाहते हैं सिस्टम में, तो यहाँ पे देखें आप यूनिट्स का ऑप्शन आ रहा है। सो अगर आप मैट्रिक्स SI डिफ़ॉल्ट यूनिट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सपोज़ मैंने यहाँ पे अब यूनिट्स चेंज कर दिए तो मेरे यूनिट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। सपोज़ डायमेंशंस मेरे पास सारी फिट में थी तो मैंने फिट वाला यूज़ कर लिया, अब ये मीटर में ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। सो जो आपका 14 फिट वाली डायमेंशन थी दैट इज़ 3.6 मीटर, सॉरी दिस वाज अबाउट
I don't know what was the last dimension. So yeah, is it 12 feet? So so okay, yep. सो नेक्स्ट हम चलते हैं. सो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो चुकी हुई है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास. सो अगर हम डिफाइन मटेरियल में जाते हैं हम दोबारा से. सो ये हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल है, और अगर आप ऐड न्यू मटेरियल करना चाहते हैं सो जनरली आप इंडियन स्टैंडर्ड के भी मटेरियल ऐड कर सकते हैं. दैट इज़ M15, 20, 25, M30, M35, 40, 45, 50, 55, 60 तक ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है हमारे पास. ठीक है जी. सो 1:1:2:4 का जो कंक्रीट है दैट इज़ M20 ग्रेड. सो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप मीट्रिक सिस्टम में डिफ़ाइन कर रहे हैं तो. सो ये मीट्रिक सिस्टम में इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई. सो अगर आप इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट इज़ 4700 इंटू 20 पावर अंडर रूट. सो अगर आप करें तो दिस विल बी इक्वल टू 4700 इंटू 20 अंडर रूट. सो ये इसकी क्या आ जाएगी, आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगी. और यहाँ पे आप देखें तो इसकी FC प्राइम 20 मेगा पास्कल आ रही है. ठीक है जी. सो ये आप देख सकते हैं. सो दिस इज़ योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप वही ऐड कर सकते हैं. सो ये बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है. सो मेक श्योर कि जो मैंने फार्मूला लगाया 4700 अंडर रूट समथिंग दैट इज़ करेक्ट. सो ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा. जब में भी इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो इंडियन की. सो ये भी आप चेक कर सकते हैं. ओके. सो अगर आप ये मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं. लाइकवाइज आप कंक्रीट, स्टील, रीबार, मैसनरी. अब मैसनरी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स मैसनरी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं जी. FCM डिफाइंड है 1500, 2000 PSI, 2500 PSI. सो जनरली जो हमारी गुड मैसनरी होती है दैट प्रोवाइड्स अस 2000 PSI ऑलमोस्ट. सो आप इसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. सो दिस इज़, अब यूनिट्स चेंज हो गए तो हम यूनिट्स क्या करते हैं, रिवर्ट कर लेते हैं. जो हमारे US डिफ़ॉल्ट यूनिट्स थे वो पहले से रख लेते हैं, हम दोबारा सेट कर लेते हैं. सो ये देखें आपके यूनिट्स क्या हो गए, वापस आ गए. सो हम क्या करते हैं जी कि डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज़, ऐड न्यू मटेरियल. अगर हम मैसनरी डिफ़ाइन करना चाहते हैं 2000 PSI तो हम ये ओके कर देंगे. सो ये मैसनरी के प्रॉपर्टीज़ हैं. सो जो इसकी F प्राइम M है मैसनरी की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 2000 PSI. ओके कर लेंगे जी हम इसको. सो हमारे पास मटेरियल डिफाइंड हो गए. एंड दैट्स इट.